तो आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आपको टारगेट ऐसे किस तरह से लगाना है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए अपने लॉसेस को सबसे कम करने के लिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए और साइकोलॉजी क्या है ऑपरेटर की जिससे आपके बार-बार एसएल कटते हैं। वेलकम टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज ये हमारा 4th लेक्चर है मास्टर क्लास का, जो यूट्यूब मास्टर क्लास है उसका 4th लेक्चर है, जिसमें सब कुछ आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बस एक चीज़ आपको क्या करनी है, पेशेंटली वीडियो देखना है, समझना है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप नए व्यूअर हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएँ। सारी वीडियोज़ के सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस वीडियोज़ भी मैं डालता हूँ, प्रेडिक्शन वीडियोज़ भी डालता हूँ, स्टॉक से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, स्ट्रैटेजीज़ वीडियो फ्री में डालता हूँ, ठीक है? और अभी आप रैंडम वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाके चेक करो, फ्री यूट्यूब मास्टर क्लास चल रही है, अपना 4th लेक्चर है आज, ठीक है? तो डेफिनिटली इस चैनल को रीच आउट करो, एक बार समझो, देखो, ठीक है? टेलीग्राम पे जो मैं बताता हूँ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी इस तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसएल और टारगेट लगता है कितने तरह से है। एसएल और टारगेट एक्चुअली 2 तरह से लगता है। एक लगता है स्पॉट चार्ट पे या प्रीमियम के चार्ट पे, दूसरा लगता है कि आपको कितना लॉस लेना है, मतलब आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे, आपके माइंड के लेवल पे लगता है, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं कि आपको चार्ट पे किस तरह से अपना टारगेट और एसएल लगाना चाहिए, ठीक है? अब देखो, चार्ट पे भी 2 तरीके से टारगेट और एसएल लग सकता है। या तो आप स्पॉट चार्ट देखो, जैसे निफ्टी अभी कितने पे चल रही है, निफ्टी एग्जांपल अभी आप ले सकते हो, निफ्टी चल रही है 25,000 पे, 24,000 पे, जितने पे भी चल रही है, ठीक है? तो आप निफ्टी का एग्जांपल ले सकते हो कि मतलब स्पॉट प्राइस हो गया। नहीं तो प्रीमियम के चार्ट पे भी ले सकते हो। एग्जांपल देता हूँ इसका भी, अगर मान लो निफ्टी चल रही है 25,000 पे और अपने लिए 25,100 की कॉल, ठीक है? अपने लिए 25,100 की सीई बाय करी है, जिसका प्रीमियम अभी चल रहा है रुपीज़ 150, ठीक है? प्रीमियम का प्राइस है 150, तो आप उस पे भी ट्रेड कर सकते हो। उससे फायदा क्या होता है, उससे आपको एग्जैक्ट लेवल पता चलते हैं, क्योंकि देखो, अगर आप स्पॉट प्राइस पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जितना प्रीमियम बढ़े उतना ही आपका चार्ट बढ़े, फिर मतलब जितना चार्ट बढ़ रहा है, जितना निफ्टी बढ़ रहा है, उतना ही आपको प्रीमियम बढ़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पता है ऑप्शन बाइंग में थ्री के होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, गामा होता है, थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम बढ़ता है। चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीमियम हमेशा नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है, ठीक है? तो आप समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रीमियम चार्ट पे अगर आप एसएल टारगेट लगा दो तो ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली। लेकिन दिक्कत वाली बात ये रहती है कि कभी-कभी क्या होता है कि स्पॉट चार्ट पर लगाने से फायदा ये होता है कि अगर क्विक मोमेंटम आता है तो आपका टारगेट तुरंत अचीव हो जाता है। तो दोनों के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, दोनों के अलग-अलग डिसएडवांटेजेस हैं। किसी पे भी ट्रेड कर लो, मैं इस वाले पे ट्रेड कर लेता हूँ और कभी-कभी मेरा मन करता है तो मैं प्रीमियम पे भी ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम देख रहे हैं कि आपको चार्ट पे किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है? तो चार्ट पे सबसे पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्विंग्स को ट्रेड करना पड़ेगा। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग अलग हो गई, जो कि 5-6 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक होल्ड करते रखते हैं। स्विंग्स में कह रहा हूँ कि लास्ट स्विंग, जैसे देखो ये स्विंग हो गया एक, ये वाला एक स्विंग हो गया। स्विंग का मतलब समझ रहे हो ना, छोर, कि मतलब ये वाला कोना कौन-सा है, ये स्विंग्स हैं इसके, इस वाले पूरे मोमेंटम के, ठीक है? तो ये होते हैं स्विंग्स। अब स्विंग्स का आपको एसएल लगाना है और स्विंग्स का आपको टारगेट लगाना है। तो देखो, जैसे अगर मान लो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाता हूँ, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए। वो सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिए हैं स्मार्टर मास्टर क्लास में, डेफिनिटली जाके आप रीच आउट करना, ठीक है? अब देखो क्या है, इस वाले यहाँ पे देखो, मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब ये किस तरह से काम करेगा, अगर मार्केट ऊपर काम करे तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगर सपोर्ट टूटेगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेलिंग साइड का यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड बनाऊँगा। ये मैंने मान लिया, क्योंकि सपोर्ट टूटेगा तो सेलिंग साइड का ट्रेड बनाऊंगा। अब क्या होगा, सेलिंग साइड का मान लो एक कैंडल की क्लोजिंग हुई 15 मिनट की, मैंने इसके नीचे एक बना दिया, ट्रेड बना दिया अपना, ठीक है? सेलिंग साइड का ट्रेड। अब मेरा वहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से सेलिंग साइड का दिखाऊँ तो मेरा एसएल क्या रहेगा, स्विंग हाई का रहेगा, ठीक है? 165 पॉइंट्स। सबसे पहले मुझे जाना है 1:1 के ट्रेड के लिए, 1:1। अभी चिंता मत करो, ये भी देखेंगे कि कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, पर थोड़ा सब्र रखो, आराम से देखेंगे, ठीक है? पहले मैं जाऊँगा 1:1 के लिए, मैं यहाँ पे गया 1:1 के लिए, मेरा अचीव हो गया। फिर मैं जाऊँगा 1:2 के लिए, 1:2 के लिए मैं यहाँ पे गया, 1:2 मेरा अगले दिन अचीव हुआ, इंट्राडे में अचीव नहीं हुआ, पर गैप डाउन के साथ अचीव हो गया यहाँ पे 1:2, ठीक है? अब क्या करूँगा, 1:2 अचीव होती है, मैं यहाँ पे अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा 1:3 के लिए। ऐसे ही आपको एसएल ट्रेड करते हुए चलना है, जब आपका 1:3 अचीव हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे रख लेना है, क्योंकि अगर बाय चांस आपका एसएल यहाँ पे जाता भी है, तब भी आप 1:2 ट्रेड के प्रॉफिट में ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल कैपिटल ज़ीरो हो जाए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, तब भी आप प्रॉफिट में जाओगे। अभी आप प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हो, तो देखो डाउन साइड का मुझे कितना ट्रेड मिला, किस तरह ट्रेड मिल रहा है मुझे। यहाँ तक मुझे ट्रेड मिलता जा रहा है, मैं लगातार कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को शिफ्ट करता जा रहा हूँ। अब एसएल शिफ्ट ईएमए से भी हो सकता है। ईएमए पता है ना, ईएमए एक इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसके थ्रू भी आप एसएल शिफ्ट कर सकते हो। मैं भी उसी के थ्रू एसएल शिफ्ट करता हूँ अपना, डेफिनिटली आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो हमने ये समझ लिया कि चार्ट के थ्रू किस तरह से यहाँ पे जो है वो ट्रेड करा जाता है, ठीक है? अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और इसकी बैक टेस्टिंग आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया लॉन्ग साइड का, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। मुझे लगा, मुझे डेफिनिटली पता था भी ये थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे चला जाता है, कि अगर रेजिस्टेंस के पास ब्रेक वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से डेफिनेटली अप मूव आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने ये देखा कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन होगा,
मैं अब ट्रेड बनाऊँगा। अब देखो ट्रेड किस तरह से बनाया जाता है, ये भी आपको सिखा देता हूँ कि देखो जैसे मान लो गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, कहीं यहाँ पे गैप अप हुआ, तो जब इसने एक बार रीटेस्ट करा ना सपोर्ट को, तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया। अब ये हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड था, थोड़ा रिस्की ट्रेड था, लेकिन मेरे को पता था कि यहाँ से रीच आउट हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। मेरा एसएल का रहेगा स्विंग लो के नीचे, स्विंग लो के नीचे एसएल। अब ये भी बताऊंगा कि स्विंग लो के मैं थोड़ा सा नीचे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होगे मैं एक्जैक्ट स्विंग लो पे नहीं रख रहा हूँ, मैं स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ एसएल, 5-10 पॉइंट नीचे। उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल चीज बताऊंगा लास्ट में, तो डेफिनेटली वीडियो का पूरा देखना, बने रहना। अब यहाँ तक मैंने देखो अपना वही टारगेट पहले कौन सा रखेंगे, टारगेट पहले 1:1 का रखेंगे, फिर 1:2, फिर ऐसा शिफ्ट करेंगे, फिर 1:3 का, 4 का, फिर जहां तक आपको ट्रेड मिलता जाए वहां तक का। तो इस तरह से आपको चार्ट पे लगाना होता है। तो पहला मेथड क्या होगा कि चार्ट पे किस तरह से आपको लगाना है। अब दूसरा मेथड समझ लेते हैं कि आपको माइंड के लेवल पे किस तरह से लगाना है, मतलब आपको क्या करना चाहिए माइंड के लेवल पे लगाने के लिए। देखो इसका सिंपल सा है, आप कितना लॉस बोरो कर सकते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी क्षमता है आपके पास लॉस करने की। ठीक है, अब इसी को ही क्या कह देते हैं हम, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब कि कितना क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता होता कि कितनी क्वांटिटी बाय करें, तो ये बताएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है एक ट्रेड करने के लिए, एक ट्रेड की कैपिटल आपके पास 10,000 रुपए। ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 2,000 का, मतलब मैं 2,000 का अगर मेरा लॉस बढ़ता है, अगेंस्ट जाता है और 2,000 का लॉस होता है, तो मैं कट आउट हो जाऊंगा एसएल लेके। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब क्या करना है आपको, किस तरह से पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे मान लो अगर आपने 50 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, 50 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, तो आप सोच रहे हो कि मतलब मैं कितने पॉइंट का एसएल रखूं, ये आता है माइंड के लेवल पे एसएल। तो अब आप सोच रहे हो कि आपको 2,000 का एसएल लेके कट आउट होना है, और फिर आप पॉइंट्स देखोगे कि आपको कितने पॉइंट्स पे एसएल लेके कट होना है। चार्ट तो आपको देखनी पड़ेगा ना, लेकिन चार्ट पे एसएल नहीं लगेगा तब, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स पे एसएल लगाना है। मतलब पोजीशन साइजिंग है एक तरह से, अगर मैं बताऊं तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको लगाना है। तो आप ये इसमें क्या करोगे, आपकी पोजीशन साइजिंग मेंटेन हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि 50 रुपए का मैंने प्रीमियम लिया है, अगर वो 40 चला जाता है, मतलब 10 रुपए कम हो जाता है प्रीमियम। प्रीमियम कह रहा हूँ, याद रखना प्रीमियम, अगर आपने जैसे मान लो कॉल लिया हुआ है, तो 50 रुपए की आपने कॉल वाली ऑप्शन ली है। ठीक है, अब वो अगर 50 से 40 आ जाएगी, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो आपने क्या करा, 40 रुपए वाला वो मतलब ले लिया वहां पे। तो क्या हो जाएगी आपकी पोजीशन साइजिंग, 2,000 आपने क्या करा था, लॉस था आपका जो आप ले सकते थे, और 10 रुपए आपके प्रीमियम पे माइनस हो गए, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 200 क्वांटिटी। समझ में आया क्या कह रहा हूँ। मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप 2,000 तक लॉस बोरो कर सकते हो, और 10 रुपए आप प्रीमियम पे माइनस कर सकते हो। तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, 200। ये आपकी आइडल क्वांटिटी होगी, मतलब ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्वांटिटी के लिए, कि आप मैक्सिमम 200 क्वांटिटी ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने 200 से मान लो 300 क्वांटिटी करी, तो या तो फिर आपको लॉस इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर आप लॉस इंक्रीज नहीं कर रहे तो आपको स्टॉप लॉस छोटा लगाना पड़ेगा। अब अगर आप लॉस इंक्रीज कर दोगे तो डेफिनेटली अगर ऐसा गया तो ज्यादा ऐसा चला जाएगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपने मान लो इसमें ये छोटा कर दिया, आपकी 10 की जगह 5 रुपए कर दिया, तो फिर आपका एसएल जाने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 रुपए तो एक विक में ही कम हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर यहाँ भी आ गया, आपके 5 रुपए का एसएल चला गया, फिर भले ही वो आपके तरफ चला जाए, भले ट्रेड आपका एसएल काट के, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, जो मैंने बताया। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आप कितना लॉस बोरो कर सकते हो, प्लस क्या देखना है आपको कि आप एसएल कितना देना चाहते हो प्रीमियम के चार्ट पे। तो फिर क्या करोगे, फिर आपको अपने लॉस को डिवाइड करना है किससे, अपने एसएल के पॉइंट से। वही आपकी जो होगी वो आपकी होगी क्वांटिटी, कि आप कितना क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग में मेंटेन करोगे। समझ में आ गया, डेफिनेटली आया होगा, अगर नहीं आया वापस रिवाइंड करके देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की तरफ, कि साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे रीच आउट करना चाहिए। टेलीग्राम पे मैं अपने सारी पर्सनल पोजीशन, सारे ट्रेड्स जब भी लाइव आता हूँ, सबको सबसे पहले आपको कहाँ पता चलेगा, टेलीग्राम पे। क्योंकि टेलीग्राम पे ना काफी सारे लोग जुड़ते नहीं है, कुछ रुपए बचाने के चक्कर में, 200-500 रुपए बचाने के चक्कर में। मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, पहले ही बता देता हूँ, काफी सारी चीजें दिक्कत हो गई थी, तो मेरे को प्राइवेट बनाना पड़ा। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि क्वालिटी चीज में प्रोवाइड करोगे, डेफिनेटली वो पेड ही होने वाली है, उसकी कोई आपको वो नहीं होनी चाहिए। अब पेड है तो इसमें 100% जिम्मेदारी मेरी है कि आपको क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैं ये डेफिनेटली आपको 100% कह सकता हूँ, एश्योरिटी दे सकता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला, उसके जैसी साइकोलॉजी, उसके जैसी आपको चीजें कहीं भी नहीं मिलने वाली। मैं ट्रेड्स भी प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो आपके ऊपर, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारी न्यूज सब कुछ, वो सारे सेटअप्स वगैरह 100% वर्किंग सेटअप्स होते हैं। मेरी पर्सनल पोजीशंस, ये मैंने नया ट्रेड बनाया था एक, कब मैंने पोजीशन भी मतलब ये भी शेयर करा। इसका फिर रिजल्ट जो है वो भी मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं करा है, नहीं तो 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर भी मैं सारी अपनी पोजीशंस जो है रेगुलरली आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, अगर आप देखोगे लॉस भी शेयर करता हूँ, प्रॉफिट भी शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ कि ब्लॉक प्रॉफिट ही प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी वाली वो बात नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 3.39 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, पर ये है कि एक्यूरेसी मैटर करती है। अगस्त के बाद मुझे नवंबर में, एक्चुअली दिसंबर में, अगस्त के बाद दिसंबर में लॉस हुआ है डायरेक्ट, और डेली ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली दे भी रहा हूँ। तो जो भी मैं सेटअप दे रहा हूँ
अगस्त के बाद दिसंबर में अपना एसएल हिट हुआ है, पहला एसएल हिट हुआ है, सिर्फ एक एसएल हिट। तो यही एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए कि बेस्ट एक्यूरेसी आपकी कितनी, 99% एक्यूरेसी, 90%, तो मतलब 90% एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको 99, 98% एक्यूरेट ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जब भी करता हूँ। सेटअप्स भी प्रोवाइड करता हूँ, सब चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, डेफिनिटली आप ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर के लिए गेट 50 ऑफ जो मैं कूपन कोड चल रहा है वो भी ऑफ चालू है। कमेंट बॉक्स, पिंड कमेंट में देख लेना, गेट 50 ऑफ कूपन कोड आप अप्लाई कर देना जब चेकआउट की ड्रिंक, तब डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। लेकिन एक सब्स्टिट्यूट जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, क्रैश कोर्स पे डेफिनेटली जाना। अभी मास्टर क्लास चल रही है, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में ही मिलेंगी। सारी स्ट्रेटेजीज, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज, पोजिशनल के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, हीरो जीरो के लिए, विदाउट गैम्बलिंग, गैम्बलिंग की तरह नहीं, ट्रेडिंग की तरह। टॉप 5 इंडिकेटर्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे हिसाब से, कि बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, आपको किस तरह से मार्केट में उलझाते हैं, क्या आपको करना चाहिए उससे बचने के लिए, जिससे आप भी प्रॉफिट कमा पाओ उनके संग संग। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको दिखा सका हूँ, मतलब सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, एसएल टारगेट कैसे लगाते हैं। अब क्या है, इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी पूरी नहीं समझा पा रहा, लेकिन ये जो क्रैश कोर्स है इसमें पूरी समझी हुई है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो कोई नहीं बनाता और मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेफिनेटली जो मैं पेड करने वाला हूँ वही बात बता रहा हूँ। लेकिन 100% मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की आपको, मतलब मैं चाह रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारे लोग एनरोल कर चुके हैं। अब कुछ टाइम बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत आने वाली है, तो डेफिनेटली एनरोल कर लो। फर्स्ट वीडियो जो है वो फ्री है, तो अभी जाओ लिंक पे क्लिक करो, फर्स्ट वीडियो देखो पहले, और एनरोल भी करो क्रैश कोर्स में। ठीक है, 2499 का कोर्स है। यहाँ पे एड डिस्काउंट कोड पे आप लगा दोगे गेट 10 ऑफ। गेट 10 ऑफ अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। और संग संग आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन, आपको 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जो आपको एक्स्ट्रा रुपए पे करके देना था। तो यहाँ से डबल आपका बेनिफिट हो जाएगा क्रैश कोर्स से। और सीखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज में, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बिना। ठीक है, 1-on-1 लाइव सेशंस बुक करा सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पे रीच आउट करना। 399 का भी ऑफर चल रहा है, जरूर यहाँ पे बुक करो, अपने स्लॉट्स बुक करो। ठीक है, यहाँ पे भी आप गेट 10 ऑफ यूज कर लेना, आपको शायद 10% का अगर कूपन कोड होगा तो मिल जाएगा। और भाई 10% का क्या वो कर रहे हो, फटाफट से जाके एनरोल करो क्रैश कोर्स में, टेलीग्राम ज्वाइन करो और 1-on-1 सेशन बुक करा सकते हो। और अगर कोई भी बात करनी है, किसी स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, एनालिसिस चाहिए, या फिर मतलब कुछ भी बात करनी है, तो आप मुझे कहाँ पे बात कर सकते हो, इस पे जाओगे, 4 लिंक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सनली। इंस्टाग्राम पे मत करना, इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा चलाता नहीं, तो कॉन्टैक्ट पर्सनली पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। जल्दी से जल्दी मैं आपको मैसेज करने की, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डेफिनेटली अभी आप जल्दी से फटाफट मुझे जाके कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, देखो मान लो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो अब क्या होगा ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के बाद, मान लो मैं इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा एसएल कहाँ पे होगा, इस सपोर्ट के नीचे। तो बताओ मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली आपको दिखता होगा आपका एसएल खा लेता होगा, यहाँ तक आ जाता होगा, फिर वापस ऊपर जाता होगा। तो उससे क्या होता है, बहुत बुरा लगता है कि एसएल भी खा लिया, टारगेट भी अचीव हो गया और हमें कुछ मिला नहीं, लॉस ही लॉस हो गया। तो उसके लिए बताऊँ क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको सही होते हैं सेटअप्स। उसके लिए आपको सेटअप चाहिए होते हैं, जो मैंने डिटेल में बताए हैं क्रैश कोर्स में, लेकिन अभी एक और बता देता हूँ कि देखो जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या सेटअप यूज करता हूँ, या तो मैं करता हूँ कि वो रीटेस्ट करे उस सेटअप को, या फिर मैं करता हूँ कि वो फेक ब्रेकआउट करे। फेक ब्रेकआउट वाला सेटअप, ब्रेकआउट करा, वापस अंदर आया, फिर ब्रेकआउट जो करेगा वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, ज्यादातर केसेस में सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। और रीटेस्ट वाला सेटअप क्या होता है, ब्रेकआउट करा, इसको रीटेस्ट करा, ठीक है, फिर वापस से बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है। तो ये दो सेटअप्स होते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये देखो मार्केट में ना कुछ एल्गोस काम करते हैं, कई सारी चीजें काम करती हैं, कई सिस्टम्स काम करते हैं, मशीन्स, एआई टूल्स काम करते हैं। तो वो आपका एसएल ना समझ जाते हैं कि ज्यादातर लोगों ने कहाँ लगाया हुआ है। और मार्केट हमेशा, मार्केट की खासियत है, मार्केट जाता है लिक्विडिटी की तरफ, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा एसएल लगे हुए हैं। तो होता ही क्या है कि अब देखो, जैसे अगर मैं आपको ये वाला ट्रेड भी दिखा देता हूँ, एक ये वाला देखो, यहाँ पे अगर किसी ने देखा होगा, तो क्या हुआ कि मार्केट ने, जैसे अगर मान लो सपोर्ट पे किसी ने यहाँ पे बाय करा, सपोर्ट पे बाय करा, पर मार्केट ने यहाँ तक उसका, जिसका भी एसएल लग रहा होगा, मार्केट ने पहले उसका एसएल खाया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये होती है चीजें। ओके, अब ये तो चलो बहुत विक वाली बात हो गई कि विक की बात है, लेकिन अगर मैं आपको इसका भी दिखाऊं, तो देखो रिटेस्ट वाले सेटअप पे मैं ज्यादातर पर्सनली काम करना प्रेफर करता हूँ। कि देखो यहाँ पे मान लो ये मिला, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, पर देखो यहाँ पे मार्केट ने एसएल खा लिया तुरंत की तुरंत। ये आपने देखा होगा, तुरंत मार्केट ने यहाँ पे एसएल खा लिया। क्यों खा लिया, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी इसके रेजिस्टेंस के नीचे का, मतलब जो ये सपोर्ट है, इसके टूटने पे सपोर्ट तक का एसएल लगाया होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसएल ऊपर लगा देता हूँ, थोड़ा सा एसएल ऊपर लगाता हूँ, जिससे जब सबका एसएल खप जाए। अब देखो, अगर आप मान लो, अगर आप प्रॉफिट चाह रहे हो 1000 रुपए, और आपका स्टॉप लॉस है 200 रुपए, अगर आपका स्टॉप लॉस 200 रुपए है, तो अगर आप 220 लगा दोगे, तो आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा कि जमीन आसमान का अंतर हो जाए। तो थोड़ा सा आप एसएल, फिर से होगा क्या, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उससे खालों वाला आपका एसएल नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूल्स ही मत फॉलो करो रिस्क मैनेजमेंट के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, जो लोग नहीं करते उसे प्ले करो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट साइड का मैं ट्रेड बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे इसने एसएल खाया, अब देखो जैसे यहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रेड बना, अब क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रेड बना, मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्विंग हाई का। ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, जैसे सपोर्ट तक का लगाना है मुझे, मान लो सपोर्ट तक का लगाना है, तो फिर मैं थोड़ा सा ऊपर का लगाऊंगा स्टॉप लॉस, और मैं तो स्विंग हाई का ही लगाता हूँ, तो मैं स्विंग हाई का ही लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने का ट्रेड मिला, सक्सेसफुल ट्रेड, अगर आप देखोगे 1:3 का ट्रेड मिला।
बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। अब यहाँ पे देखो इसने रीटेस्ट सेटअप फॉलो ही नहीं करा। यहाँ पे देखो क्या करा, ब्रेक डाउन करा। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे इसने रीटेस्ट करा है इसको। रीटेस्ट करके फिर जितना भी मुझे 1:3 1:3.5 का ट्रेड मिला, सक्सेसफुल ट्रेड हुआ मेरा। तो उससे मुझे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे इसने रीटेस्ट नहीं करा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। भले ही कितना भी नीचे गिर जाए, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट होना चाहिए, ये रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। अपने रूल्स जो है वो रिस्क मैनेजमेंट, रूल्स मैनेजमेंट सब कुछ फॉलो करूंगा। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ मुझे ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग की तरह नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे तो इसने रिटेस्ट करा नहीं, पर यहाँ पे इसने रिटेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा। अब जैसे अगर आपको दिखाऊं, ये इस जगह पे देखो, यहाँ पे मेरी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनी। यहाँ अरे एक सेकंड रुकना है, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन गई, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनानी है। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, पर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा क्योंकि ये पे रिटेस्ट करा है, और रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो अपना एसएल का रहेगा, अपना स्विंग लो के नीचे एसएल रहेगा, एसएल भी नहीं कटा, 1:2 कितने का मिल गया, 1:2 4.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो सेटअप्स आप कौन से यूज कर सकते हो, रीटेस्ट वाला सेटअप, या फिर आप कर सकते हो फेक ब्रेकडाउन वाला सेटअप। फिर जो ब्रेकआउट करेगा, डेफिनेटली आपका जो हेल्दी ब्रेकआउट वो होने वाले हैं। तो ये सारे सेटअप्स होते हैं, ये सब कुछ किससे आता है, एक्सपीरियंस से आता है। और क्रैश कोर्स में भाई पूरा एक्सपीरियंस ही तो बताया हुआ है, और क्या बताया हुआ है। तो डेफिनेटली जाके आपको वहाँ पे एनरोल करना चाहिए अभी के अभी। ठीक है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, भागो मत। अभी मेन टॉपिक जो है वो रह गया रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होना चाहिए, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जो चर्चा होनी है, काफी हेल्दी डिस्कशन है। देखो, ये होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि आप क्या चाह रहे हो। इसमें पहला आंसर होना चाहिए मी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर देखो, आप मान लो आपका आज दिन में आपका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए, 10,000 प्रॉफिट में हो आप आज के दिन, तो आपका जो अगला ट्रेड होने वाला है ना, वो आपका थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क लेके, रिस्क मैनेजमेंट तब भी फॉलो होगा, हमेशा फॉलो होगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो। मान लो मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, और मैं 2,000 रुपए का रिस्क ले लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा 10,000 की जगह 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, हो तो रहा है ना प्रॉफिट, बस। तो फिर हमने 2,000 का रिस्क ले लिया, क्या पता और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो उसमें आपकी हायर रिस्क रिवॉर्ड बन जाते हैं। कि मतलब 1:3 का ट्रेड ढूंढ रहे हो, 1:5 का ट्रेड भी ढूंढ लेते हो, 1:10 का ट्रेड भी ढूंढ लेते हो, और बेसिकली एक्सपायरीज पे मिलते हैं। ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं, पर एक्सपायरीज पे मिलते हैं। इनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। जैसे 1:10 कभी कभी मिलता है, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड, लेकिन मिल जाता है। और जब मिलता है तो आपके पैसे 10 गुना हो जाते हैं। पर वही है कि ये फिर रिस्की ट्रेड बहुत हो जाता है, एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल जीरो की, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं, और रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन रिस्क आप कौन सा अमाउंट ले रहे हो, अपना प्रॉफिटेबल अमाउंट, कैपिटल नहीं ले रहे हो, प्रॉफिटेबल अमाउंट ले रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब मान लो किसी के पास ट्रेड करने के लिए 20,000 रुपए हैं, सिर्फ 20,000 रुपए ट्रेड करने के लिए हैं, और क्या कर रहे हैं, वो आज का पहला दिन का ट्रेड ले रहा है, और वो भी उसमें पूरी कैपिटल लगा दे। तो उससे बड़ा पागल कौन है, कोई भी नहीं। क्योंकि उसके बाद अगर मान लो इतना रिस्की ट्रेड अगर वो इसी कैपिटल को लगा देगा, पूरी कैपिटल को रिस्की ट्रेड में लगा देगा, तो गैम्बलिंग से कम उसे कह नहीं सकते कि वो सोच रहा है कि 1:10 का ट्रेड मिल जाए। उम्मीद लगा कर, तो हर कोई बैठा है, सब बैठे उम्मीद लगा कर दो, तो उम्मीद से थोड़ी कुछ होता है, करने से होता है। तो मेन चीज क्या है कि आपको पूरा मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको पूरा मैनेज करना आना चाहिए, क्या आपका रिस्क रहेगा। अगर मेरे को लॉस हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड तय होता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर प्रॉफिट में हो, टोटल प्रॉफिट में नहीं कर रहा हूँ, दिन के प्रॉफिट में हूँ, अगर दिन के प्रॉफिट में हो तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, 1:5 तक का, 1:6 तक का, सेटअप्स के हिसाब से कि कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, इस हिसाब से रिस्क ले सकते हो। पर अगर शुरू में ट्रेड कर रहे हो, एक दो ट्रेड दिन में करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या मेंटेन करना है, एक्यूरेसी। आपको सबसे पहले मेंटेन करना है एक्यूरेसी। फिर आपको सबसे पहले 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे, फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे एसएल ट्रेल करते हुए, और आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, डेफिनेटली आप जो अपना सिस्टम है उसे शट ऑफ कर दो, और वहां से फिर प्रॉफिट को एंजॉय करो। ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। फिर आपकी जब कैपिटल ग्रो हो जाए, ऐसे कर करके आप पहले आपको कैपिटल ग्रो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पर मजेदार प्रोसेस है। कैपिटल को आप ग्रो करो, फिर कैपिटल को ग्रो करके फिर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो। इसे सबको करना होता है। और रिस्क भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10,000 के 50,000 बना लिए तो फिर आप 40,000 का रिस्क ले रहे हो, नहीं, आपको वहाँ पे 2-5 हजार का रिस्क लेना है, जिससे आपकी कैपिटल बची रहे आगे के ट्रेड करने के लिए। क्योंकि मेन चीज इसमें सब कुछ कैपिटल ही है, सब कुछ पैसे से ही चलता है, और किसी से भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या देख लिया, टारगेट एसएल देख लिया, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लिया, साइकोलॉजी देख ली, और अपना वो देख लिया कि किस तरह से आपको पोजीशन साइजिंग करनी होती है। तो सबको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को मैं लाइक गेम रख रहा हूँ, इस वीडियो पे 50 लाइक्स। अगर आप सोचते हो, मतलब अगर 50 लाइक्स करते हो, मैं आपके संग लाइव ट्रेड करने वाले वाला हूँ अगले सेशन में। ठीक है, लाइव ट्रेड करूंगा मंडे को। और प्लीज लाइक करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हर एक क्रिएटर को। तो प्लीज जब भी देखो लाइक करा करो, क्योंकि आपके लिए एब्सोल्युटली ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 200-500 के चक्कर में अपना नुकसान मत करवाओ। मैं 12 साल से मार्केट में हूँ। ये चैनल आपको भले ही छोटा लग रहा होगा कि इतना छोटा चैनल है, क्या रुपए दो इसके लिए, क्या इसे आता होगा। 12 साल से मार्केट में हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ, और बड़े बड़े ऑफलाइन सेंटर्स में मैं सिखाता हूँ, जाता हूँ,
सब कुछ कर चुका हूँ, बस ऑनलाइन मैंने अभी चालू करा है, तो इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली, और वो जो क्रैश कोर्स है ना, वो भी आपको बता देता हूँ, उसके लिए भी मैंने 40,000 रुपए पे करे हैं जब मैंने उसे सीखा था। लेकिन वो इतने कम अमाउंट में मैं इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे हर एक स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर सीख पाए। तो वो भी आपके लिए ही है, इससे मेरा कुछ होगा नहीं, मेरे प्रॉफिट्स अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो आराम से मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, आपको पी&एल दिखाई देता हूँ, अभी दिखाया ही था टेलीग्राम पे, तो वो सब मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, तो मुझे इन 2,000-3,000 रुपए से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक रुपए की वैल्यू करता हूँ, लेकिन मैं क्लियरली बताऊँ, तो मेरा उनसे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं बन जाएगा आपके 2,000 रुपए देने से। तो आपकी लिए भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, फटाफट से जाके एनरोल करो, फटाफट से जाके टेलीग्राम जॉइन करो, क्रैश कोर्स में एनरोल करो, जिससे आपको टेलीग्राम भी फ्री में मिल जाए और आपका क्रैश कोर्स का भी काम चल जाए। कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, सारे सेटअप्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, अगर 50 लाइक्स करा दे तो लाइव स्ट्रीम डेफिनिटली करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आराम से रहो, मज़े से रहो, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।